अब आते हैं हम पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में कैसी अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस वैज्ञानिक विकास के कुछ प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि प्रोटेस्टेंट धर्म ने मनुष्यों को धार्मिक नियंत्रण से मुक्त कर स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर प्रदान किया। हम आगामी कुछ लेक्चर्स में यह देखेंगे कि किस प्रकार ईसाई धर्म दो भागों में बट गया कालांतर में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जहाँ कैथोलिक एक परंपरावादी मत था, वहीं उससे विद्रोह प्रोटेस्ट करके जिस नए उदार मत की स्थापना हुई वह प्रोटेस्टेंट कहलाया। तो प्रोटेस्टेंट मत के इस उदय ने विज्ञान की उन्नति में, उसके विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरा कारण था कि मानववाद के विकास से लोगों का बौद्धिक स्तर बढ़ा, लोगों का बौद्धिक विकास हुआ। तीसरा, दार्शनिकों की विचार प्रणाली में परिवर्तन हुआ और वे भविष्य के बारे में भी सोचने लगे कि किस तरह से हम अपने जीवन को अधिक सरल और सुगम बना सकते हैं। चौथा कारण था राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान और नवीन सामाजिक व्यवस्था के कारण वैज्ञानिक विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय राज्यों के योगदान में बहुत सारे कारण थे, जिसमें प्रमुख रूप से धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक वाद की प्रगति, भौगोलिक देशों की खोज, व्यापार में बढ़ोतरी और समृद्धि में उन्नति। इन सब कारणों की वजह से शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य सामने आए और इन शक्तिशाली राजाओं ने पोप, चर्च और धर्म के महत्व को काफ़ी कम कर दिया। पांचवा कारण था नए देशों की खोज से नवीन वस्तुओं और देशों को जानने का आग्रह बढ़ा और नई दुनिया के साथ साथ संपर्क में आने से नया दृष्टिकोण भी बना। छठा कारण हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल के लोग प्राचीन विद्वानों के कथन में अंधविश्वास रखकर उसके आचरण करने और पुराने ढंग से संतुष्ट नहीं हुए। वे संसार की समस्याओं को अधिक महत्वपूर्ण समझते थे और प्रत्येक तर्क को कसौटी पर कसना चाहते थे। इससे विज्ञान की उन्नति हुई। अंग्रेज फ्रांसिस बेकन ने लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। जब वह किसी घटना के संभावित कारण के विषय में एक सिद्धांत बना ले और या उसका विश्वास हो जाए तो उसकी प्रयोगात्मक ढंग से जांच करे। और इस प्रकार की सोच ने इस युग में वैज्ञानिक विधि का आरंभ किया। मिस्र के यूनानी खगोलशास्त्री टॉलेमी ने यह कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य समेत बाकी ग्रह भी उसका चक्कर लगाते हैं, लेकिन यह धारणा इस काल में खंडित हो गई। 16वीं शताब्दी में पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर दिया। उसने बताया कि पृथ्वी एक उपग्रह है और वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। प्रेक्षण और गणना के आधार पर ही कोपरनिकस ने यह निष्कर्ष निकाला था, लेकिन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक अभी भी प्राचीन सिद्धांतों में विश्वास रखते थे और इन धार्मिक विद्वानों ने भी कोपरनिकस का घोर विरोध किया। यह सिद्धांत बाइबल के वक्तव्य के अनुकूल नहीं था। पोप के आदेश से कोपरनिकस को अपने नए विचारों का प्रचार बंद करना पड़ा, लेकिन जब इटली के वैज्ञानिक ब्रूनो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का अनुमोदन किया और उसके विचारों का प्रसार किया तो उसे रोम के धर्म अधिकारियों ने जिंदा जला दिया। इसके बाद आए जर्मन के खगोलशास्त्री जॉन कैपलर और उन्होंने भी कोपरनिकस के सिद्धांतों की गणित के प्रमाणों से पुष्टि की। उसने यह बताया कि ग्रहों का जो पथ है वह वर्तुल नहीं होता बल्कि दीर्घवृत्तीय होता है। इसके बाद इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत को स्वीकार किया और एक दूरबीन यानी टेलीस्कोप द्वारा जो उसने स्वयं बनाई थी सूर्य, तारों और ग्रह को देखा।
लेकिन गैलीलियो को भी चर्च का कोपभाजन बनना पड़ा। गैलीलियो ने एक यह भी सिद्धांत बताया कि गिरते हुए पिंडों की गति उनके भार पर नहीं लेकिन उनकी दूरी पर निर्भर करती है जहाँ से वे गिरती हैं। यह मत अरस्तु के विचारों से बिल्कुल उलट था। इसके बाद आते हैं इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया और सिद्ध किया कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के आकर्षण की शक्ति के कारण ही ऊपर से पृथ्वी की ओर खींचती है। इस सिद्धांत का बहुत व्यापक प्रभाव हुआ और अब यह स्पष्ट होने लगा कि कोई देवयोग या आकस्मिक घटना इस विश्व में काम नहीं कर रही है, बल्कि एक प्रकृति है जो सुव्यवस्थित नियमों के आधार पर चल रही है। नीदरलैंड के वेसेलियस ने औषधि और शल्य चिकित्सा का शल्य प्रणाली का गहन अध्ययन किया और मानव शरीर की बनावट ह्यूमन एनाटॉमी नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें उसने विभिन्न अंगों का चित्रों के साथ प्रस्तुतिकरण किया। इंग्लैंड वासी विलियम हार्वे ने पशुओं को सावधानी से प्रयोग कर उनके रक्त प्रवाह का सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसी सिद्धांत को मानव शरीर के लिए भी सही माना गया। इस कारण मनुष्यों के स्वास्थ्य और रोग की समस्याओं के बारे में गहन अध्ययन किए गए और चिकित्सा प्रणाली में व्यापक फेरबदल हुआ। धातु की आवश्यकता के कारण नई नई खानें खोदी जाने लगी और यांत्रिकी द्रव चलित सिद्धांतों में रुचि इस कारण बढ़ गई। पहली बार धातु के मिश्रणों का औषधियों में प्रयोग किया गया। दिकार्ते नामक एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक था। उसने सबसे पहले बताया कि बीजगणित का उपयोग ज्यामिति में यानी ज्योमेट्री में कैसे किया जाता है और विज्ञान में संदेहवाद के सिद्धांत को उसने जन्म दिया। गैलीलियो ने भौतिक शास्त्र में भी योगदान दिया। उसने पेंडुलम का आविष्कार किया, जिससे आजकल की घड़ियों का निर्माण संभव हुआ, और वायु मापक यंत्र का आविष्कार भी गैलीलियो ने किया। इस प्रकार पुनर्जागरण काल के वैज्ञानिकों ने शंका, प्रेक्षण और प्रयोग करके उस विधि को आविष्कृत किया जिसका प्रयोग हम आज तक कर रहे हैं। इस युग के आविष्कारों ने नवयुग की आधारशिला रखी और हम देखते हैं कि आगे किस प्रकार इसने संपूर्ण यूरोप और फिर उसके बाद विश्व में कृषि और औद्योगिक क्रांति के प्रसार और प्रचार में भी सहायता प्रदान की। अब आखिर में हम पढ़ते हैं पुनर्जागरण का महत्व और उसके परिणाम। सबसे पहला परिणाम हम लिखते हैं भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। पुनर्जागरण ने मनुष्य को उसकी महत्ता से अवगत कराया। यह कहा जा सकता है कि यह मध्यकाल के ईश्वर केंद्रित सभ्यता से आधुनिक युग के मानव केंद्रित सभ्यता की ओर परिवर्तन था। लोगों ने समझा कि जीना अपने आप में एक विशेष प्रकार का सुख है जिसका परलोक के नाम पर त्याग करना उचित नहीं है। पुनर्जागरण के अधिकांश विद्वानों और वैज्ञानिकों ने मानव संसार को अधिक सुंदर और समृद्ध बनाने की शिक्षा दी। इसके बाद आता है बुद्धिवादी दृष्टिकोण का विकास। पुनर्जागरण ने तर्क और विवेक को प्रतिष्ठापित किया। पुरानी धार्मिक विचारधारा और परंपराओं को झकझोर कर उन पर कठोरता से आघात किया। इस प्रकार विचारों की स्वतंत्रता को पुनर्जागरण का आधार स्तंभ माना जा सकता है। मानव मस्तिष्क पर जो धर्म का विशेष प्रभाव था उसे पुनर्जागरण ने दूर किया। पुनर्जागरण काल की नई खोजों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक विवेचना ने धर्म ग्रंथ के बहुत से सिद्धांतों और पहले से चले आ रहे धार्मिक विश्वासों को हिला दिया। तीसरा है अभिव्यक्ति की भावना की प्रतिष्ठा। पुनर्जागरण ने अभिव्यक्ति की भावना की प्रतिष्ठा की। लोग जीवन में स्वयं अपने भावों को और अपनी अभिव्यक्ति को अधिक महत्व देने लगे।
सम्राट अथवा पोप से प्राप्त आदेशों को चुपचाप सुनना और मान लेना अब बीते समय की बात हो गई। चौथा, पुरातन के प्रति मोह जागृत करना। इस आंदोलन ने पुराने स्मारकों और पुरातन ज्ञानों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। 15वीं शताब्दी में प्लेमियो विंडो ने रोम रिस्टोर्ड नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा और जिसमें रोम की भव्यता पर प्रकाश डाला गया था। यह पुस्तक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखी गई थी। इससे इतिहास की एक सर्वथा नवीन शाखा का जन्म हुआ और आगे चलकर प्राचीन विश्व सभ्यता के अनेक ऐतिहासिक तथ्यों से आवरण हट पाया। पांचवा सबसे प्रमुख परिणाम जो हम कह सकते हैं वह है राज्य एवं धर्म का पृथक्करण और राष्ट्रीयता का विकास। पुनर्जागरण काल में चर्च और राज्य के बीच पृथकता की कल्पना की गई। पुनर्जागरण के बाद न केवल कैथोलिक चर्च का एकाधिकार टूटा और सरल संप्रदायों का जन्म हुआ, बल्कि निकट भविष्य में राज्य और धर्म के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा अंकित हुई। धर्म और पोप की सत्ता में प्रभाव में कमी आने से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और इसी राष्ट्रीयता की भावना ने लोगों को अपने अपने राष्ट्र की प्रगति और शक्ति के विकास की ओर अग्रसर किया। देशीय भाषाओं की उन्नति के कारण इस प्रक्रिया में बड़ी सहायता मिली। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी, जिससे राष्ट्रों को महत्व मिलने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण नाम की शताब्दियों तक चलने वाली इस प्रक्रिया में जीवन के सभी पहलुओं की प्रगति हुई, आधुनिकता का जन्म हुआ और धीरे धीरे इसने कई अन्य भावी घटनाओं को भी प्रेरित किया। पुनर्जागरण जो यूरोप में चालू हुआ, जो यूरोप में शुरू हुआ, उसका प्रभाव धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में होने लगा।